गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी हमारी जो है ऑलरेडी हाइबरनेट की सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हमने जो अपना मेवन का यूज़ करके हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करते हैं। हम लोगों ने उसमें देखा था कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाई थी जो कि XML फाइल होती है, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और हमने हाइबरनेट में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एक बना के देखा था। अब आगे और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स देखने से पहले और चीज़ें देखने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक एनोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग जब वो एनोटेशंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करें तो हमको चीज़ें क्लियर लगें। तो चलो अब स्टार्टिंग करते हैं वो एनोटेशंस को देखने के लिए। अब ये है सबसे पहले एनोटेशन हमारा @entity। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट कह लो या फिर इतना कॉमन एनोटेशन कह लो, कॉमन यूज्ड एनोटेशन, जो तुम्हारा लास्ट तक मतलब माइक्रो सर्विसेज लेवल तक तुम जब चले जाओगे तब तक ये सब एनोटेशंस तुम्हारे, ये सारे एनोटेशंस तुम्हारे काम आएंगे। अब @entity एनोटेशन क्या होता है? तो लेट सपोज जैसे तुम्हारे पास कोई अगर क्लास होती है, लेट सपोज कि तुम्हारे पास जैसे समझ लो स्टूडेंट क्लास है और उसके अंदर लेट सपोज int id है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम है, ठीक है, और लेट सपोज फ्लोट सैलरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइबरनेट इतना स्मार्ट फ्रेमवर्क है कि वो जो है टेबल को ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। हमें कोई चीज़ जो है नहीं करनी पड़ती है, हमें खाली बस दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, एक चीज़ तो हो गई हमारी, ये क्या हो गई, ये जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी हम लोगों ने देखा था कि उसमें तुमको ये डालना पड़ेगा। अच्छा वो अभी नहीं बताया, ठीक है। तो हमको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो होता है @entity। अब @entity क्यों यूज़ होता है? यूज टू मार्क एनी क्लास एज एंटिटी, इट विल क्रिएट टेबल ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब @entity क्या होता है? लेट सपोज अगर तुमने किसी भी क्लास के ऊपर @entity लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो है टेबल क्रिएट कर देगा डेटाबेस में, ठीक है। तो @entity यूज जो होता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारी क्लास है, जिस भी क्लास के ऊपर तुम लगाओगे, जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, तो ये क्या करेगा, @entity स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट कर देगा डेटाबेस में, और उसके अंदर 3 कॉलम डाल देगा, IID, नेम और सैलरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया @entity के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद होता है @table, ठीक है। तो @table क्या होता है? लेट सपोज तुमने यहाँ पर लिख दिया @table, और उसके अंदर फिर तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट टेबल, इस तरीके से, ठीक है। @table नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो हमने बताया था कि जब हम क्या कहते जो है टेबल, जब हम जो है क्लास क्रिएट करते हैं उसके ऊपर अगर @entity लगाते हैं, तो जब हम @entity लगाएंगे तो ये उसी नेम की टेबल क्रिएट करेगा डेटाबेस में जिस नेम की हमारे पास क्लास पड़ी हुई है। तो अभी हमारे पास क्लास किस नेम की पड़ी हुई है? स्टूडेंट नेम की पड़ी हुई है। तो ये सेम एग्जैक्टली वही नेम की टेबल क्रिएट कर देगा। लेकिन तुम अगर चाहते हो कि नहीं, तुम्हारी टेबल तो क्रिएट हो लेकिन उसका नाम जो है वो क्लास के नाम पे एग्जैक्टली ना हो, कुछ अलग नाम हो, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं @table, ठीक है। @table हो गया। अब इसके बाद आती है बात @id। तो अब @id का यूज़ क्या होता है? लेट सपोज तुम जानते हो, डेटाबेस तुमने अगर पढ़ा होगा तो तुम जानते हो हर टेबल के पास एक ना एक ID होती है डेटाबेस में, ठीक है। और वो ID जो होती है, लेट सपोज अगर तुम्हारी स्टूडेंट टेबल बनी है डेटाबेस में तो एक ID होगी स्टूडेंट ID। अगर तुम्हारी टीचर टेबल बनी है डेटाबेस में तो होगी टीचर ID। अगर सब्जेक्ट टेबल बनी है तुम्हारे डेटाबेस में तो होगी सब्जेक्ट ID। इसका मतलब हर एक टेबल के पास एक ID होती है, और उस ID को हम लोग हमेशा प्राइमरी की बनाते हैं ताकि हम लोग हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एनोटेशन होता है @id, जिसको हम लोग लगाते हैं अपने ID प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये क्या करेगा? ये प्राइमरी की क्रिएट कर देगा और उसको जो तुम्हारी प्राइमरी की टेबल में क्रिएट होती है ये उसको क्रिएट कर देगा। तो ये क्या होता है? यूज टू मार्क द कॉलम एज अ ID विच इज़ प्राइमरी की,
ठीक है। तो मतलब ये जिस भी कॉलम के ऊपर तुम लगाओगे वो उसको प्राइमरी की तरीके ट्रीट करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात होती है जनरेटेड वैल्यू। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो आईडी है, क्या है हमारी ये जो आईडी है यहाँ पर INT ID, क्या है ये जो हमारी अंदर INT ID थी, INT ID, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दिया @ID, ठीक है, @ID। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो आईडी की वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, ठीक है, क्या होती रहे, ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, तो उसके ऊपर हम लोग एनोटेशंस लगा देंगे जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कौन सा एनोटेशन लगा देंगे, जनरेटेड वैल्यू। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो टेबल है, मतलब ये जो तुम्हारी स्टूडेंट क्लास है, जब ये टेबल में कन्वर्ट होगी तो उसमें 3 कॉलम तो हो ही जाएंगे, आईडी, नेम और सैलरी। और आईडी कॉलम जो ये है तुम्हारा, ये प्राइमरी की तरीके ट्रीट होगा। अगर तुम चाहते हो कि ये प्राइमरी की वैल्यू हर बार रिकॉर्ड इंसर्ट करते ही ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब तुम्हें डालने की ज़रूरत ना पड़े आईडी, मतलब जब तुम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाओगे तो स्टूडेंट डॉट सेट नेम खाली तुम करोगे और स्टूडेंट डॉट सेट सैलरी खाली करोगे, और तुम रिकॉर्ड को स्टूडेंट डॉट इस स्टूडेंट जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसको तुम सेव कर दोगे, इसको तुम क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। मतलब तुम्हें आईडी डालने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। तो हम लोग यूज़ करते हैं जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। अब हमारा जनरेटेड वैल्यू हो गया। अब इसके बाद बात आती है कॉलम। तो कॉलम का यूज़ क्या होता है, अभी अगर तुम इस टेबल को सेव करोगे तो तुम्हारे सारे कॉलम्स जो होंगे वो इसी नाम से सेव हो जाएंगे, INT ID, INT नेम और फ्लोट सैलरी। लेकिन तुम चाहते हो कि इसमें तुम कुछ डिटेल्स ऐड कर सको, तो तुम @कॉलम यूज़ करोगे। तो इसमें सबसे पहले तो तुम अपने कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि ST_name, ठीक है, ये कॉलम का नाम चेंज हो गया। अब इसके बाद तुम और क्या कर सकते हो, nullable इक्वल्स टू फॉल्स, nullable इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा हो कि ये क्यों लगाया है, मतलब ये कॉलम नल नहीं होगा। तो कॉलम का यूज़ ये होता है कि मतलब जो तुम्हारा पर्टिकुलर कॉलम है जो सेव होगा डेटाबेस में, उसके लिए तुम कुछ डिटेल्स सेट कर पाओ। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम। अब बात आती है इसके बाद ट्रांजिएंट की। तो ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर मान लो प्रॉपर्टी है, लेट सपोज एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तुम्हारे यहाँ पर एक और है, वो लेट सपोज है स्ट्रिंग पैन नंबर मान लो है, ठीक है, स्ट्रिंग पैन नंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, स्ट्रिंग पैन, ठीक है। तो अब तुम चाहते हो कि ये जो तुम्हारा यहाँ पर फील्ड है ये तुम्हारी डेटाबेस में ना सेव हो, मतलब इसके नाम का कोई कॉलम ना बने, ठीक है। तुम चाहते हो कि डेटाबेस में इसके नाम का कोई कॉलम ना बने, ट्रांजिएंट लगा दोगे। तो ट्रांजिएंट का काम क्या होता है, दिस टेल्स हाइबरनेट नॉट टू सेव दिस फील्ड इनटू द डेटाबेस। अब क्या होगा, हाइबरनेट जो होगा ये पैन नंबर की फील्ड, मतलब ये कॉलम क्रिएट नहीं करेगा डेटाबेस में, ठीक है। अब टेम्पोरल क्या होता है, टेल्स हाइबरनेट दैट इन विच इन दिस फॉर्मेट यू नीड टू सेव द डेट। लेट सपोज तुमने यहाँ पर कोई एक डेट नाम से कोई एक फील्ड ले रखी है प्रॉपर्टी, वो किस फॉर्मेट में सेव हो है तुम उसके लिए टेम्पोरल यूज़ करते हो, ठीक है। लॉब किस लिए यूज़ होता है, अगर तुम लार्ज ऑब्जेक्ट सेव करते हो, जैसे कि तुम्हारा इमेज हो गया, तुम्हारा वीडियो हो गया, तुम्हारा MP4 हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर तुम्हें इसको स्टोर करना हो तो @ लगा दो उस फील्ड के ऊपर, तो हाइबरनेट समझ जाता है कि बंदा यहाँ पर कोई हैवी डेटा स्टोर करने वाला है। अब ये 1 to 1 ये जो यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये तुम्हारी होती है एक क्लास से दूसरी क्लास में रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास है यहाँ पर तुम्हारे पास, और एक स्टूडेंट क्लास है, और लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर एक कोर्स क्लास है, ठीक है। तो इन स्टूडेंट और कोर्स के बीच में कई सारे रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो इनके बीच में रिलेशन हो सकता है 1 to 1 का रिलेशन, ठीक है, 1 to 1 का रिलेशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, 1 to 1 का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट के पास एक ही कोर्स है, मतलब एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल्ड है,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक रिलेशन तुम्हारा ऐसा क्या हो सकता है, 1 to many, ठीक है, 1 to many, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो कई सारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो सकता है। मान लो जो तुम्हारा राम है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर राम तुम्हारा जो है वो खाली जावा के कोर्स में एनरोल्ड है, लेकिन यहाँ पर राम जो है वो तुम्हारा जावा के कोर्स में एनरोल्ड भी है, वो तुम्हारा C++ में भी एनरोल्ड है, और वो तुम्हारा लेट सपोज PHP में भी एनरोल्ड है, ठीक है। तो राम जो है यहाँ पर तुम्हारा 3 कोर्सेज पे एनरोल्ड है, मतलब 1 और इधर क्या है मैनी, 1 है और मैनी है, और इधर क्या है 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो सकता है, और क्या दूसरा सिनेरियो, अब तीसरा ये सिनेरियो क्या हो सकता है, लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट है और लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो एक सिनेरियो तुम्हारा ये हो सकता है मैनी टू 1, ठीक है। मैनी टू 1 का मतलब क्या होता है, अब देखो ये सिनेरियो इसके ऊपर नहीं सेट होगा, ये सिनेरियो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टीचर, ठीक है, टीचर, ये सिनेरियो यहाँ पर टीचर के साथ सेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होंगे जो एक ही टीचर से पढ़ते होंगे, ठीक है। मान लो एक टीचर, एक बच्चा है राम, एक बच्चा है श्याम, एक बच्चा है मनोज। अब ये सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं एक टीचर से, उन टीचर का नाम है लेट सपोज रमेश। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनी स्टूडेंट 1 टीचर, मतलब मैनी टू 1 का रिलेशनशिप हो गया। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्लास के टर्म्स में बात कर रहे हैं, क्लास का टर्म्स कह लो या फिर टेबल्स के टर्म में कह लो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी सारी चीज़ें हैं ये क्या है, टेबल्स हैं, टेबल कह लो या फिर क्लास कह लो, ठीक है, ये टेबल कह लो या फिर क्लास कह लो, क्योंकि हमारी क्लास ही तो जा कर के मैप हो जाती है डेटाबेस के टेबल में। अब एक और रिलेशन क्या हो सकता है, मैनी टू मैनी का। मैनी टू मैनी का क्या रिलेशन हो सकता है कि एक स्टूडेंट है लेट सपोज, और यहाँ पर मैनी टू मैनी का क्या रिलेशन हो सकता है, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो कई सारे स्टूडेंट जो हैं उनके कई सारे फ्रेंड्स हैं लेट सपोज, ठीक है। या मैनी टू मैनी का मतलब कोई भी एक सिनेरियो पकड़ लो जिसमें मतलब तुम्हारे जो हैं कई सारे स्टूडेंट्स होंगे और उनका रिलेशन जो होगा वो कई सारी चीज़ों के साथ होगा, ठीक है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सारे कोर्सेज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो कई सारे कोर्सेज़ पढ़ते हैं, मतलब मैनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इनटू मैनी कोर्सेज़। समझ में आया। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो ये किसका एग्जाम्पल था, इसका, ये इसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था इसका, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा तुम लोगों को बाद में समझ में आए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनी टू मैनी का। तो लेट सपोज यहाँ पर एक बच्चा है राम, एक बच्चा है श्याम, एक बच्चा है मनोज। कोर्सेज कौन कौन से हैं, मान लो C++, मान लो जावा, मान लो C, मान लो जावा स्क्रिप्ट, मान लो पाइथन, ठीक है। तो राम जो है वो तुम्हारा C भी पढ़ता है, जावा भी पढ़ता है, C भी पढ़ता है, ठीक है। श्याम जो है वो तुम्हारा C++ पढ़ता है, पाइथन पढ़ता है और JS पढ़ता है, ठीक है। मनोज जो है वो तुम्हारा C पढ़ता है, वो तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो तुम्हारा पाइथन पढ़ता है। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मैनी स्टूडेंट्स स्टडीज़ मैनी कोर्स, ठीक है। तो ये एनोटेशंस होते हैं, इस एनोटेशंस के थ्रू जो है हम लोग ये चीज़ें अचीव करते हैं। अब इसके बाद आता है बात ज्वाइन कॉलम, ठीक है। तो हमारे ये जो है चारों एनोटेशंस हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद आता है तुम्हारा ज्वाइन कॉलम। तो ज्वाइन कॉलम क्यों यूज़ होता है, देखो बहुत छोटे एग्जांपल से तुमको बताते हैं। लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पर है आईडी, यहाँ पर है नेम और यहाँ पर है लेट सपोज सिटी, मान लो है सिटी, ठीक है। यहाँ पर है लेट सपोज सिटी, ठीक है। अब एक टेबल और है, वो है डिपार्टमेंट टेबल। वहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। बस दो ही चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम।
और मान लो यहाँ रिकॉर्ड है तुम्हारा 101 राम दिल्ली, 102 श्याम कानपुर, डिपार्टमेंट है तुम्हारा 1001, डिपार्टमेंट हो गया तुम्हारा CSE 1002, और ये हो गया तुम्हारा सिविल। अब एक टेबल हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं जिससे हमको ये पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट कौन से उसमें डिपार्टमेंट में वो है तुम्हारा पढ़ा हुआ है, मतलब कौन सा स्टूडेंट जो है कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है। एक टेबल हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में यूज़ होता है @join कॉलम। ठीक है, मतलब एक टेबल हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं जिसमें पढ़ा हो स्टूडेंट ID और पढ़ा हो यहाँ पर डिपार्टमेंट ID। ठीक है, डिपार्टमेंट ID। तो इस केस में जो है यहाँ पर हम लोग स्टोर यूज़ कर सकते हैं इसका ज्वाइन कॉलम का। तो स्टूडेंट ID 1 जो है वो पढ़ता है इस डिपार्टमेंट में, स्टूडेंट ID 102 जो है वो पढ़ता है इस डिपार्टमेंट में। तो जब हमको कोई भी दो टेबल को ज्वाइन करके एक रिजल्ट बनाना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं ज्वाइन कॉलम। ठीक है, सब चीज़ों का एग्जाम्पल हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।